अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ADN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ शेख आयशा जिलानी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सयाहती शोबे से जुड़े अफराद हुए बेरोजगार, सयाहती मुकामात खोले जाए। MLC अंबादास दानवे ने किया वजीर सयाहत से मुतालबा। तीसरी लहर को रोकने के लिए बूस्टर डोज से लैस हुआ म्यूनिसिपल अमला। म्यूनिसिपल कमिश्नर और आला अफसरान समेत 60 एहलकारों को लगाया गया तीसरा टीका। और खुल्दाबाद बल्दिया के दफ्तर की नई इमारत का इफ्तिताह, तकरीब से गायब रहे कांग्रेस के मुकामी लीडरान। इफ्तिताही तकरीब को लेकर शुरू हुई सियासत। सयाहती शोबे से वाबस्ता अफराद अब फिर बेरोजगार हो चुके हैं। MLC अंबादास दानवे ने इनके मसले पर तवज्जो देते हुए वजीर सयाहत व माहौलियात आदित्य ठाकरे से मुतालबा किया कि सयाहती मुकामात 50% के पाबंदी के साथ खोले जाए। सयाहती मुकामात पर पाबंदी की वजह से गाइड कार, बस और टैक्सी चलाने वाले, टूर ऑपरेटर्स, दस्तकारी और सयाहत के सनत के छोटे बड़े ताजिर फिर एक बार बेरोजगार हो चुके हैं। शिवसेना के तर्जुमान ज़िला सदर MLC अंबादास दानवे ने इनके मसले पर तवज्जो दी। उन्होंने रियासती वजीर सयाहत आदित्य ठाकरे को एक मकतूब रवाना किया, जिसमें कहा गया है कि पिछले 2 सालों से हम कोरोना जैसी वबा से लड़ रहे हैं, जिसने मुल्की और बैनुल अक़वामी सयाहत के लिए नासाजगार माहौल पैदा किया। कोरोना के बढ़ते असरात की वजह से हुकूमत ने पाबंदियां सख्त कर दी, जिसमें तमाम सयाहती मुकामात फिर एक बार बंद कर दिए गए हैं, जबकि जारी मौसम में सयाहती सीज़न है। सीज़न के दौरान पाबंदी से इस पेशे से जुड़े अफराद फिर मुसीबत में आ चुके हैं। इनकी रोज़ी रोटी बंद हो चुकी है। हुकूमत ने 50% तादाद के साथ सिनेमा घर, होटल, निजी कारोबारी दफातर व इदारों को भी इजाज़त दी है। इसी तर्ज पर सयाहती मुकामात भी खोले जा सकते हैं, इसलिए इनकी परेशानी के मद्देनज़र मशरूत तौर पर सयाहती मुकामात दोबारा खोले जाए। कोरोनाची स्थिती निश्चित भयावह होते आणि त्यासाठी सरकार तीव्र पद्धतीनं पावलं निश्चित उचलत आहे। परंतु एकीकडे हॉटेल्स, मॉल्स, पार्लर्स यांना एक 50%ची अट शिथिल केलेली असताना मला असं वाटतं जे पर्यटन क्षेत्र यालासुद्धा एक 50%ची अट रुटीनपेक्षा 50% जर ठेवलं तर हा पर्यटन व्यवसाय खऱ्या अर्थानं मोठ्या मुश्किलीनं मागच्या 2 वर्षांनी अडचणीत असताना आता कुठं स्थिर स्थावर होण्याची शक्यता निर्माण झालेली असताना पुन्हा त्याच्यावर बंदी मला वाटतं योग्य आहे। आणि म्हणून मी पर्यटन मंत्र्यांना विनंती केलेली आहे की पर्यटन क्षेत्र खुली करावीत। 50% का होत नाही, पर्यटकांना इथे येऊ द्यावं। त्याच्यावर जी रोजीरोटी चालू आहे अनेक लोकांची, गाईड्स असतील, शॉप्स असतील, ट्रॅव्हल्स असतील, वाटतं निश्चित खूप फायदा होणार नाही, पण किमान रुटीन त्याचं चालू राहू शकेल अशी त्याच्यातली भूमिका आहे। निश्चित पर्यटन मंत्री याचा सहानुभूतिपूर्वक विचार करते। कोरोना की तीसरी लहर का मुकाबला करने के लिए म्यूनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे, आला म्यूनिसिपल कमिश्नर अफसरान और मुलाजमीन तीसरे टीके बूस्टर से लैस हुए। कारपोरेशन के अहाते में इन्हें बूस्टर डोज लगाए गए। कोरोना वबा से बचाव के लिए सबसे पहले सरकारी व नीम सरकारी महकमों के अफसरान व मुलाजमीन को बूस्टर डोज लगाए जा रहे हैं, जो वबा की रोकथाम के काम में जुटे हुए हैं। म्यूनिसिपल अमले के 60 अरकान को बूस्टर डोज लगाने की शुरुआत हुई। आज पहले दिन म्यूनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे, एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर बीबी नीमाने, रविंद्र निकम को भी बूस्टर डोज लगाए गए। आज 60 एहलकार को डोज दिए गए। ये मुहिम कल भी जारी रहेंगी। कारपोरेशन के शोबे सेहत के अमले के अलावा तमाम शोबे के अफसरान कोविड-19 की ड्यूटी पर मामूर अमले को भी ये डोज दिए जाएंगे।
बूस्टर डोज मुहिम के मौके पर सिटी इंजीनियर SD पांझड़े, डिप्टी कमिश्नर अपर्णा ठेटे, सौरभ जोशी, म्युनिसिपल हेल्थ ऑफिसर पारस मंडलेजा वगैरह मौजूद थे। औरंगाबाद महानगरपालिकाचे सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी आज आपण वॅक्सिनेशन कॅम्प ठेवलेला आहे। आतापर्यंत आपण बघितलेलं आहे की जिथे जिथे ज्या कार्यालयामध्ये लोक पॉझिटिव्ह आलेले आहेत तर झपाट्याने ओमिक्रॉनचे रुग्ण जे आहेत कोविडचे रुग्ण बड़ी मोठी संख्यामध्ये आलेले आहेत। औरंगाबादचे जे महानगरपालिकाचे जे फ्रंटलाईन वर्कर्स आहेत, जे हेल्थ केअर वर्कर्स आहेत, जे स्वतः सुरक्षित राहिले तरच नागरिकांना सुरक्षित ठेवू शकत आहे। याच्यामुळे प्रिकॉशनरी डोस देण्यासाठी सर्वांना निर्देशित केले गेले आहे आणि आज औरंगाबाद महानगरपालिका वॅक्सिनेशन कॅम्प प्रिकॉशनरी डोस आपले अधिकारी कर्मचाऱ्यांसाठी इथे महानगरपालिकामध्ये लावलेला आहे। प्रिकॉशनरी डोजसाठी पात्र नागरिक आहेत त्याच्यासाठी आपण वॉर्डनिहाय वॅक्सिनेशन कॅम्प ठेवत आहे आणि सेम जे लोक बाहेर येण्यामध्ये अशक्य आहे त्याच्यासाठी आपण घरपोच वॅक्सिनेशनची पद्धती निर्मित करत आहे। बूस्टर डोज कालपर्यंत जे आमच्याकडे हे डेटा होता त्या अनुषंगाने अप्रॉक्सिमेटली मोर दॅन 2000 लोकांनी बूस्टर डोज घेतलेला होता। आता 10 तारखेपासून ही मोहीम सुरू झालेली आहे। त्याच्यामुळे आज आणि उद्या 7 दिवसामध्ये जे फ्रंटलाईन वर्कर्स आहे, हेल्थ केअर वर्कर्स आहे आणि जे अदर एलिजिबल लोक आहेत ते जास्त मात्रामध्ये बूस्टर डोज घेतील। इनफॅक्ट मी जसं सांगितलं की 10.5 लाख पात्र नागरिक आहेत ज्यांना लसीकरणाचे दोनही डोस घेतले पाहिजे। त्यापैकी 9 लाख लोकांनी डोस घेतलेली आहे। तर अप्रॉक्सिमेटली 90% लोकांनी लसीकरण घेतलेलं आहे। परंतु त्या मानाने जर तुलना केली तर अन्य राज्यामध्ये आणि अन्य डिस्ट्रिक्टमध्ये खूप जास्त मात्रामध्ये मोर दॅन 95% लोकांनी लसीकरण घेतलेलं आहे। याच्यामुळे आता हे प्रश्न येत आहे की लसीकरणाची मात्रा थोडासा औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये चिंतनीय आहे। आता आपण विशेष प्रयत्न केलेले आहे, स्पेशल ड्राईव्ह घेतलेली आहे आणि सेम टाईम काही अन्य ठिकाण होते बट लोक आता समोर येत आहे आणि जास्त मात्रामध्ये लसीकरण घेत आहे। इनफॅक्ट औरंगाबाद महानगरपालिकाने ICMRची गाईडलाईनच्या प्रमाणे आपण 15 सूत्री कार्यक्रम ठरवलेला आहे। त्यामध्ये विविध उपाययोजना केली जात आहे। पर्टिक्युलर भाजी मंडीसाठी आपण विविध पथके तैनात केलेले आहे। तिथे टेस्टिंगची व्यवस्था आपण करत आहे। सेम टाईम तिथे सोशल डिस्टन्सिंग आणि जे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आहे त्याच्याबाबत त्यांना विस्तृत गाईडलाईन दिली गेली आहे। नागरिकांना पण हेच आपण वारंवार ब्रीफ करण्याचे प्रयत्न करत आहे, माहिती देण्याचे प्रयत्न करत आहे की जर कोविडपासून धोका से बचायचा है तो अपन गर्दीच्या ठिकाणी जाने टाळा। कोरोना के मरीजों की बढ़ती तादाद के पस मंजर में म्यूनिसिपल इंतजामिया जल्द ही 10 कोविड सेंटर शुरू करेंगी। म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर पारस मंडलेजा ने बताया कि तीसरी लहर को रोकने के लिए कारपोरेशन ने जंगी पैमाने पर तैयारी की है। साथ ही टीका अंदाजी की रफ्तार भी बढ़ाई जा रही है। तर 10 ते 11 CCCना आम्ही अधिग्रहण करण्यासाठी आम्ही पत्र म्हणजे माननीय आयुक्त सरांनी पत्र दिलेले आहे आणि आम्ही त्या आजपासून सगळ्या अधिग्रहित करत आहोत। तर ज्या पद्धतीने रुग्णसंख्या वाढेल आणि जसे जसे CCC एक भरतील त्याप्रमाणे आपण त्या CCC सर्व चालू करणार आहोत आणि जे काही रुग्णांची संख्या आहे ज्यांना CCC मध्ये ठेवायची गरज आहे त्या पद्धतीने त्यांचं ते सॉर्ट आउट करून त्या पद्धतीने लोकांना आपण त्या ठिकाणी CCC मध्ये आपण ठेवणार आहोत। आणि कन्सर्न जो आहे 15 ते 18 वयोगटातील मुलांचा ज्याचं वॅक्सिनेशन 3 तारखेपासून चालू झालेलं आहे त्याच्यासाठी आम्ही तेव्हापासून विविध शाळांच्या मुख्याध्यापकांच्या सगळ्या बैठका घेऊन त्याची जी काही सर्व मायक्रो प्लॅनिंग आहे ती करून आत्तापर्यंत मॅक्झिमम आम्ही कव्हरेज केलेलं आहे। तर प्रत्येक दिवशी मोर दॅन 25 स्कूल्स मध्ये आमच्या टीम जाऊन तिथं वॅक्सिनेशन आपण करतो आहोत। तर त्या व्यतिरिक्त जे काही विद्यार्थी शाळेमध्ये येऊन वॅक्सिनेशन ज्यांचं झालेलं नाहीये त्याच्यासाठी महानगरपालिकेचे सेंटर सुद्धा आपण उपलब्ध करून दिलेले आहेत। त्या ठिकाणी सुद्धा ते विद्यार्थी वॅक्सिनेशन कोवॅक्सिन ज्यांना की ह्या एज ग्रुपमध्ये स्पेसिफिकली द्यायचं आहे तर ते तिथं त्यांचं सुद्धा वॅक्सिनेशन आपण करून घेत आहोत। औरंगाबादकरांना माझं जाहीर आव्हान आहे या थर्ड वेव्हला अजूनही आपलं पूर्ण कंट्रोलमध्ये ठेवण्यासाठी वॅक्सिनेशन ही अत्यंत महत्त्वाचं शिल्ड आहे। जे कोणी वॅक्सिनेशनचे राहिलेले आहे ज्यांचा कोणाचा सेकंड डोस ड्यू आहे त्यांनी ते वॅक्सिनेशन लवकरात लवकर करून घ्यावं।
कोरोना की तीसरी लहर में मुतासरीन की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कारपोरेशन से जारी इत्तला के मुताबिक आज शहर में 285 अफराद वबा से मुतासिर पाए गए। अब शहर में कोरोना के मरीजों की तादाद 1139 हो चुकी है। छावनी बोर्ड की हुदूद में 33,000 अफराद को कोरोना से बचाव के टीके लगाए गए हैं। बोर्ड के सीईओ विक्रांत मोरे ने एडीएन से बात करते हुए छावनी के साकिनीन से वक्त पर टैक्स अदा करने की अपील की है। हमारा लसीकरण का एक सेंटर पहले से शुरू था, लेकिन अभी 15 से 18 जो एज ग्रुप हैं उनके लसीकरण से हम स्कूल्स में जाके लसीकरण कर रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय स्कूल से हम शुरुआत की है और वहाँ का लसीकरण शुरू है। और जिनको बूस्टर डोज देना है 60 प्लस और जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, तो उनका भी हमारे एग्जिस्टिंग सेंटर में बूस्टर डोज के लिए काम चालू, मतलब बूस्टर डोज शुरू है, वो ले सकते हैं। लसीकरण हमारा बूस्टर डोज के पहले करीब 33,000 हुआ है। 33,000 हमारे सेंटर पे हुआ है और स्कूल्स का अभी पहले केंद्रीय विद्यालय से शुरू किया है, अभी बाकी स्कूल्स का करना बाकी है। टैक्स की रिकवरी हमारी अभी तक बहुत कम है, 10% हमारी टैक्स रिकवरी है। अभी हम जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने में रिगरसली कैंपेन चला के रिकवरी करने वाले हैं। और टैक्स भरने के लिए हम अभी ऑनलाइन भी सुविधा की है, तो ई छावनी के टैक्स का जो ऑनलाइन पेमेंट का मॉड्यूल है उससे लोग अपना टैक्स भर सकते हैं। और 1 जनवरी से हमने टैक्स पे 1% इंटरेस्ट भी लगाया है। जिनके एरियर्स हैं तो उनको इंटरेस्ट लगेंगे 12%, पिछले साल के डिमांड पे 12% इंटरेस्ट लगेगा। नॉन टैक्स में हमने 2% छूट दी है, टैक्स में भी कोई छूट नहीं दी। मालमत्ता दुकानें सील नहीं हुई, लेकिन अभी हम एक इनिशियल नोटिस, सबको नोटिस ऑफ डिमांड और बिल भेजे हैं। अगर टाइम में नहीं भरते तो फिर हम दुकान सील करने की और लीगल नोटिस भेजने की कार्रवाई शुरू करेंगे। साबिक रियासती वजीर चंद्रकांत हंडोरे के कत्ल की साजिश रचने वाले नीलेश नांचे के खिलाफ MPDA के तहत कार्रवाई की जाए। ये मुतालबा दलित तंजीमों की जानिब से डिविजनल कमिश्नर की मार्फत रियासती हुकूमत से किया गया। हंडोरे साहेब जे काही जीव मारण्याचा प्रयत्न होतोय आणि खून करण्याचा त्यांचा प्रयत्न होतोय, तर संबंध राज्यातील लोकांनी त्यांना संरक्षण मिळावं म्हणून वेगवेगळ्या ठिकाणी निवेदन दिलेले आहेत। आम्ही सुद्धा औरंगाबाद येथे आंबेडकरवादी अन्याय अत्याचार विरोधी कृती समितीच्या वतीने या ठिकाणी उभयआयुक्तांना एक निवेदन दिलेलं आहे आणि सरकारकडे मागणी केलेली आहे की हंडोरे साहेबांना संरक्षण द्यावं आणि जो कोणी गुन्हेगार असेल त्याच्यावरती कडक कारवाई करावी, किंबहुना त्यांना MPDA करावं आणि उचित कारवाई करावी, अशी आमची सगळ्याच्या वतीने मागणी आहे। राज्याचे माजी सामाजिक न्याय मंत्री माननीय चंद्रकांतजी हंडोरे साहेब यांना एक निलेश नांचे नावाच्या एका इसमाने त्यांना जीवे मारण्याची सुपारी त्या ठिकाणी दिलेली आहे व 2 महिन्यापूर्वीच त्यांच्यावर डंपर अंगावर घालून त्यांना चिरडून मारण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। ही बाब अत्यंत गंभीर असून महाराष्ट्रातल्या तमाम आंबेडकरी जनतेला या ठिकाणी चीड निर्माण करणारी ही गोष्ट आहे। म्हणून या गोष्टीचा आम्ही तीव्र शब्दात निषेध करतो आणि हा निलेश नांचे नावाचा जो इसम आहे याच्या विरोधात शासनाने तात्काळ MPDA ॲक्ट खाली आणि जीवे मारण्याचा प्रयत्न करणे या कलमाखाली गुन्हा दाखल करून तात्काळ त्याची त्या ठिकाणी कारागृहात रवानगी झाली पाहिजे। त्याचप्रमाणे त्याच्या मागं मास्टरमाइंड कोण आहे, कोण ह्या सगळ्या गोष्टीचा करता करविता धनी आहे, याचा सुद्धा सखोल तपास त्या ठिकाणी शासनाने केला पाहिजे। कानून और उसूल व ज़ाब्त की खिलाफ वर्जी करके लगाए गए डिजिटल बोर्ड, बैनर और पोस्टर हटाने की जिम्मेदारी कारपोरेशन की है। कारपोरेशन खुद अपने उसूलों को पामाल करके बैनर लगाए तो इस पर कौन कार्रवाई करेगा? लेबर कॉलोनी, कलेक्टर ऑफिस जैसे मसरूफ चौराहे पर कारपोरेशन का लगाया हुआ एक बैनर यही सवाल पैदा कर रहा है। कारपोरेशन ने टीका अंदाजी की अपील के लिए ये बैनर लगाया है, लेकिन इसे इंतहाई गलत ढंग से लगा दिया गया, जिससे ये बैनर ट्रैफिक सिग्नल के लिए आड़ बन चुका है। किले अर्क से आने वाले सवारों को बैनर की वजह से सिग्नल नज़र नहीं आता, जिसकी वजह से गाड़ियाँ ट्रैफिक सिग्नल पर रुकने के बजाय सीधे आगे बढ़ जाती है। इन्हें रोकने के लिए ट्रैफिक कांस्टेबल को बीच सड़क पर आना पड़ता है।
ये बैनर चूंकि कारपोरेशन ने लगाया है इसलिए इसे हटाने की कोई हिम्मत नहीं कर रहा है। ट्रैफिक पुलिस ब्रांच ने म्यूनिसिपल इंतजामिया से ये बैनर हटाने और ट्रैफिक में रुकावट दूर करने की दरख्वास्त की है। अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद फिर मुलाकात होंगी। आप देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। भाभी, इनको ना मेरे हाथ की मेथी तो बड़ी पसंद है। पता है, मेथी की सब्जी में ना टमाटर डालने से इसका स्वाद और बढ़ जाता है। चलाना इसे। हाँ। अरे भाभी, गैस तो खत्म हो रहा है। लगता है जल्दी नंबर लगाना पड़ेगा। भाभी, हाँ, हमारे शहर में तो मोबाइल फोन से गैस सिलेंडर बुक हो जाता है। देखो, ये ऐप है। आप कहो तो आपके लिए भी सिलेंडर बुक कर दूं? गैस कनेक्शन तो हो गई आपके नाम पे। अरे तुम्हारे शहर वाले स्मार्टफोन का सिग्नल तोड़ गया। वैसे हमारे गांव में ना बिना इंटरनेट वाले फोन से भी गैस सिलेंडर की बुकिंग हो जाती है। बुकिंग ही नहीं, बिना इंटरनेट वाले फोन से UPI द्वारा गैस का भुगतान भी हो जाता है। भारत गैस में आपका स्वागत है। कृपया प्रतीक्षा करें जब तक हम आपकी उपभोक्ता जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारे पास आपका पंजीकृत उपभोक्ता नाम हिमानी माथुर है और आपकी बिलिंग राशि 982 रुपए है। रिफिल बुकिंग और भुगतान के लिए 1 दबाएं। अगर आप किसी दूसरे उपभोक्ता नंबर के लिए बुकिंग करना चाह रहे हैं तो 2 दबाएं। बढ़िया, हम आपके भुगतान के लिए आपको UPI पेमेंट सर्वर पर स्थानांतरित कर रहे हैं। सफल भुगतान के बाद बुकिंग की पुष्टि हो जाएगी। देखो, हो गया। बिना इंटरनेट वाले फोन से बुकिंग भी और पेमेंट भी। वैसे ना तुम भी ये नंबर याद रख लो। अगर शहर में तुम्हारे स्मार्टफोन का सिग्नल फिर से उड़ गया तो काम आएगा। शफी खान, प्रोपराइटर, अंबर गैस एजेंसी, नज़द हेड पोस्ट ऑफिस, जूना बाजार। मज़ीद मालूमात के लिए मोबाइल नंबर 7774883366 8308437465 और 9143914371 पर राब्ता कायम करें। औरंगाबाद शहर में 50 सालों से ग्राहकों की सेवा में वाजबी दाम, तत्पर सेवा, MRP डिस्काउंट, विश्वास का खजाना। सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी, चिलीपुरा, औरंगाबाद। एक बार जरूर पधारें या सामान की लिस्ट भेजें, फ्री होम डिलीवरी लें। बुक योर ऑर्डर एट मोबाइल नंबर 9823093264। हमारी विशेषताएं: स्पेशल राइस, स्पेशल मसाले, पेंड खजूर, ड्राई फ्रूट्स, ग्रोसरी और सभी ज़रूरी चीज़ें पाइए यहाँ एक ही छत के नीचे। सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी, आपकी सेवा में हरदम हर वक्त। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल। खुल्दाबाद बल्दिया की नई इमारत का इफ्तिताह अमल में आया, लेकिन इफ्तिताही तकरीब पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के मुकामी लीडर तकरीब से गायब रहे। सियासी हलकों में इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये तकरीब BJP के इशारों पर मुनक़िद की गई थी। खुल्दाबाद बल्दिया के दफ्तर की नई इमारत की तामीर के लिए 2017 में मरकज़ी हुकूमत की जानिब से 4 करोड़ रुपए फंड मिला था। इस रकम से खुल्दाबाद बल्दिया की आलीशान इमारत तामीर की गई। आज इस इमारत का इफ्तिताह भी अमल में आया। सदर बल्दिया SM खमर ने इमारत का इफ्तिताह किया। तकरीब में चेयरमैन गणेश अधाने, वाइस चेयरमैन प्रभाकर शिंदे, तहसीलदार सुरेंद्र देशमुख, नायब सदर बल्दिया सुरेश मरकड़,
एडवोकेट खैसरुद्दीन, काउंसिलर मुनीबुद्दीन, जुबेर लाला, दिलीप भावस्कर, पारस बाड़गढ़, शेख इमरान, अब्बास बेग, फ़कीर चंद काले, रुकमन फुल्लारे, लक्ष्मी लाड़े, कविता लिंगायत, सईदा बेगम, दरगाह कमेटी के सदर शरफुद्दीन रमज़ानी, फजीलत अहमद, खमरुद्दीन नवाब, आरह चौहान, डॉक्टर मोइन खादरी, मकसूद पटेल वगैरह मौजूद थे। खुलदाबाद बल्दिया पर कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन कांग्रेस का कोई मुकामी लीडर तकरीब में नजर नहीं आया, जिससे इफ्तिताही तकरीब में जारी सियासत सामने आई। इस तकरीब में बीजेपी के दखल की बात कही जा रही है, जबकि कांग्रेस में भी अंदरूनी रस्साकशी सामने आई है। एडीएन के लिए खुलदाबाद से हुसैन पटेल की रिपोर्ट। ये इस इमारत का उद्घाटन होना हमारे सबके लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत अहम बात है कि हमने अपने स्टाफ को तकलीफ से बचाया, हम भी तकलीफ से बचे और एक खूबसूरत अच्छी शानदार इमारत बनी जिसमें हमारे नागरिकों को भी हमने सहूलत देने की कोशिश की कि हर विभाग का हर सेक्शन के लिए अलग अलग चैम्बर बनाया है, हर काम का एक अलग चैम्बर, बांधकाम अलग, पानी पुरवठा का अलग, नगर रक्षण का अलग, अकाउंटेंट का अलग, सीओ का अलग, स्थापना का अलग। इस तरह से हमने सारे जितने भी हमारे सेक्शंस हैं उनको सबको अलग अलग किया है। नहीं, हमने पूरा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जितने नियम है कोविड के उसके साथ प्रोग्राम किया। हमारे प्रोग्राम में 50 से ज़्यादा लोग नहीं थे। महाराष्ट्र शासन का आदेश है कि कोई भी सामाजिक कार्य हो या धार्मिक कार्य हो, कार्यक्रम हो, 50 से ज़्यादा लोग नहीं होना चाहिए। उस बात का ध्यान रखते हुए हमने ये प्रोग्राम किया है। दलित पसमानदा तबकात के लिए चलाई जा रही रमाई घरकुल स्कीम कारपोरेशन की लाल फीता शाही का शिकार रही। वंचित बहुजन आघाड़ी के एक वफ्द ने म्यूनसिपल इंतजामिया से मुस्तहिक अफराद की फहरिस्त फौरी जारी करने का मुतालबा किया। रमाई घरकुल आवास योजना की जो यादी है 3 साल से जो प्रलंबित है वो तत्काल मंजूर करना चाहिए। इसलिए 2539 लोगों की यादी है और औरंगाबाद के नागरिक इतने परेशान हैं कि अभी आप सब देख सकते हैं कि 2.5 साल से तो कोरोना की बीमारी चालू है, उसमें भी फिर भी उसके अलावा भी लोग यहाँ पे आके तो रोज़ चक्रा मारते हैं कि यादी प्रसिद्ध करो, तो भी मनपा प्रशासन प्रसिद्ध करता नहीं। एक तरफ से उनका बोलना ऐसा है कि ऊपर जो मंत्री बैठे वाले उनके तरफ से हमारे को निधि आता नहीं तो हम कहाँ से प्रसिद्ध करेंगे। और धनंजय मुंडे साहब का ये बोलना है कि अभी पिछले इसमें देखे होंगे आपने कि उन्होंने अपने औरंगाबाद जिले के वास्ते इतने घरकुल मंजूर कर दिए। सिर्फ मंजूर करके ही कुछ होगा नहीं, उसमें हमारे को मेहमाने साहब ने तो लेके आश्वासन दिए है कि हम आने वाले 2 से 3 दिन में यह 2539 लोगों की यादी मंजूर कर दी। औरंगाबाद के डिप्टी रजिस्ट्रार के ओहदे पर गलत तरीके से तकर्रुर किया गया है। ये इल्ज़ाम आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तकर्रुर के तहकीकात और कार्रवाई का मुतालबा किया गया। सर्वप्रथम मला तुम्हा सर्वांना हे माननीय राज्यपालांचे आदेश दाखवायला आवडेल। आदेश आहे माननीय राज्यपालांनी आदेशास्तव पत्र काढलेलं आहे 29 ऑक्टोबर 2021 रोजी की त्या पत्रामध्ये सविस्तर त्यांनी म्हटलंय की श्री सोहम वायाळ यांनी आपण महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम 1981 मधील तरतुदीचा भंग केल्याचे स्पष्ट होत आहे। यास्तव पुढील भविष्यात वरिष्ठ वेतन श्रेणी, उपजिल्हाधिकारी तसेच अप्पर जिल्हाधिकारी पदावरील पदोन्नतीचे कोणतेही लाभ आपल्यास देता येणार नाही। हे माननीय राज्यपालांचे आदेश आहे, माननीय खंडपीठांचे आदेश आहे। खंडपीठाने सुद्धा त्यांची नियुक्ती ही त्यांच्या मूळ पदावर करण्यात यावी असा आदेश दिलेला आहे। श्री सोहम वायाळ यांची 2011-12 मध्ये तहसीलदार संवर्गातून उपजिल्हाधिकारी संवर्गामध्ये पदोन्नती होते। अमरावती संवर्ग त्यांना देण्यात येतो, पण 3 वर्ष तिथं काढायचे असताना, ड्युटी करायची असताना एकाच वर्षात त्यांची औरंगाबाद जिल्ह्यातील नामांकित औद्योगिक वसाहतीमध्ये MIDC मध्ये त्यांची प्रादेशिक अधिकारी या पदावर प्रतिनियुक्ती होते। आता कुठल्याही शासकीय अधिकाऱ्याची प्रतिनियुक्ती ही फक्त 1 वर्षासाठी करायची असताना असं नियम GR परिपत्रक असताना देखील त्यांना 4 वर्ष या पदावर ठेवण्यात आलं। या पाठीमागे कारण काय? पण जर का मी सामान्य नागरिक म्हणून मला शिक्षा होते, माझ्यावर गुन्हे दाखल होतात आणि उपजिल्हाधिकारी यांच्यावर होत नाहीत, ही तफावत आहे आणि ही तफावत जनतेसमोर आणण्यासाठी मी हे करतोय। या मागचा एकमेव माझा हा हेतू आहे। लेबर कमिश्नर ऑफिस, नेशनल ह्यूमन राइट्स, वुमेन्स एंड चाइल्ड वेलफेयर कमीशन और अक्षरा मल्टीपर्पज़ सोशल सोसाइटी की जानिब से कामगार मेला मुनक़िद किया गया, जिसमें तामीराती मजदूरों में सेफ्टी किट तकसीम की गई। तामीराती काम खतरों से भरा हुआ होता है। काम करते वक्त मजदूरों की जान हमेशा खतरे में होती है,
इन मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत ने सेफ्टी किट फराहम किए। मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में मुनक़िदा इस तक़रीब में तामीराती मजदूरों में सेफ्टी किट बांटे गए। तक़रीब में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के सदर दयाराम मिश्रा, नेशनल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरविंद मिश्रा, अतुल विश्वकर्मा, डॉक्टर किशोर उड़ान वगैरह ने शिरकत की। दयाराम मिश्रा ने अपने खिताब में कहा कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हमेशा मजलूम और दबे कुचले अफराद का हक दिलाने के लिए काम कर रहा है। प्रोग्राम का एहतमाम पंकज सालुंके, राहुल सरोदे वगैरह ने किया था। इस प्रोग्राम में 80 मजदूरों को सेफ्टी किट दिए गए। त्यांच्यासाठी कॅम्प घेतला होता, त्याच्यामध्ये ई श्रम कार्ड जे गव्हर्नमेंट सेंट्रल गव्हर्नमेंटचं जे आहे ते कामगारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आणि त्यामार्फत आम्ही सेफ्टी किटचं वाटप करणार आहेत। ते जे कामगार त्यांच्या सिक्युरिटीसाठी समजा काय आहेत त्या किटमध्ये आम्ही त्यांना एक सेफ्टी बेल्ट, शूज, हेल्मेट वगैरे हे वाटप करणार आहोत आणि आमचा उद्देश आहे की जे कामगारांना कोकणपर्यंत अवेअरनेस हो या गोष्टीची। याच्या माध्यमातून आम्ही आतापर्यंत 250-300 कामगारांचे कार्ड बनवून वाटलेले आहेत। लोकांपर्यंत 80-100 लोकांपर्यंत आम्ही ह्या किट पण वाटलेल्या आहेत आणि असेच काम पुढे पण आम्ही करत राहू आणि लोकांच्या सेफ्टीची काळजी घेण्यासाठी आम्ही सेफ्टी किट पण वाढत आहोत त्याच्यामध्ये। और जो अभी कामगार के हमने ज़्यादा से ज़्यादा कामगारों को जो कामगार की जो योजना है 28 में योजना है, डिलीवरी की सेफ्टी किट, उनके पढ़ाई के लिए उनका एक बीमा है, ये सारे हमने जिस तरह से कामगारों को बोल के या योजना हर जगह जाके कामगारों को फॉर्म भर के और उनको जो अभी कामगार आयुक्त की तरफ से या कामगार कल्याण मंडल की तरफ से सेफ्टी किट और ई श्रम हम एकदम मुफ्त दे रहे हैं। और यहाँ पे अभी कामगार की जो लॉ है, अलग अलग जो कानून है, उनको वो भी समझाएंगे और ये फ्री में सब बांट दिए अभी। पुलिस कमिश्नर की हिदायत पर थैंक यू अंबेडकर बोर्ड पर हिफाजती जाली लगाई गई। अब जल्द ही इस बोर्ड पर बुलेट प्रूफ शीशा बिठाया जाएगा। ये बात आज भीम सैनिकों ने कही। जुबली पार्क भड़कल गेट पर दलित नौजवानों ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के तय अकीदत के इजहार के लिए थैंक यू अम्बेडकर लिखा हुआ डिजिटल बोर्ड लगाया था। कुछ दिनों पहले एक पागल नौजवान ने पत्थर मारकर बोर्ड को तोड़ दिया। इस वाक़े पर दलित तबके में नाराजगी फैल गई। पुलिस ने फौरी दखल देते हुए बोर्ड को दुरुस्त करवाया। अब पुलिस कमिश्नर की हिदायत पर बोर्ड के अतराफ जाली नस्ब कर दी गई। पुलिस कमिश्नर के इस कदम की सताइश करते हुए भीम सैनिकों ने एडीएन से बात करते हुए कहा कि अब इस बोर्ड को बुलेट प्रूफ शीशे से महफूज किया जाएगा। उन्होंने म्यूनसिपल इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि इसके अहाते की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी गार्ड तैनात किया जाए। पोलिसांच्या सूचनेनुसार या बोर्डचं जाळी बसवण्यात आलेली आहे किंवा अजून इतर त्याच्यावर कोटेड वगैरे ज्या मुलांनी हा बोर्ड बसवलेला आहे ते मुलं करणारच आहेत। परंतु मी प्रशासनाला आणि महानगरपालिकाला अशी विनंती करतो की ह्या पुतळ्यासमोर एखादा सुरक्षा रक्षक नेमून किंवा एखादा वॉचमॅन ठेवून इथं रोजची पुतळ्याभोवतीची साफसफाई आणि त्याची सुरक्षा ही महापालिकेच्या वतीने करण्यात यावी। आणि पोलीस प्रशासनालाही या संदर्भात मी अशी विनंती करतो की या पुतळ्याच्या समोरील बोर्डचं हे दुसऱ्यांदा विटंबना झालेली आहे। तर मी पोलीस प्रशासनालाही अशी विनंती करतो की इथं पोलिसांची 24 तास रावटी बसवण्यात यावी, जेणेकरून इथं ह्या पुतळ्याची सुरक्षा देखील होईल। आणि इथं जर जो परिसर आहे इथं 2-3 हॉस्टेल आहेत, गर्ल्स हॉस्टेल, ITI मुलींचं कॉलेज आहे, त्यांनाही त्याचा फायदा होईल अशी मी विनंती करतो। जय भीम। थँक्यू आंबेडकर। हा जो फ्लेक्स लावलेला बोर्ड लावलेला आहे, या बोर्डला एका मनोरुग्णाकडून दगडफेकी दरम्यान त्याची तोडफोड झाली होती। त्या वातावरण चिघळण्याची दाट शक्यता असताना स्थानिक भीमसैनिक तसे औरंगाबाद शहरातील सर्व भीमसैनिकांनी तत्परता दाखवून पोलीस प्रशासनाला घडलेला प्रकार सांगितला। त्यानंतर पोलीस प्रशासन घटनास्थळी दाखल झाले आणि घटनेचं गांभीर्य लक्षात घेता समाजामध्ये शांतता प्रस्थापित ठेवण्यासाठी त्यांनी भीमसैनिकांना आपल्या CCTV फुटेज दाखवण्याचं दाखवलं आणि त्यानंतर त्यामध्ये असं आढळून आलं की एका मनोरुग्णाने त्या बोर्डला दगड मारलेला आहे। त्यामुळे सर्व भीमसैनिकांनी शांतता दाखवून
त्या बोर्डची आता सध्या दुरुस्ती केलेली आहे, त्याला लोखंडी जाळी बसवण्यात आलेली आहे आणि येत्या 2 दिवसामध्ये त्याला बुलेट प्रूफ काच देखील भीमसैनिक अमोल साळवे आणि अमोल भालेला लावणार आहेत. डिविजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में जदीद तर्ज पर राइफल शूटिंग रेंज तामीर किया जा रहा है। शूटिंग रेंज के तामीरी काम का इफ्तिताह आज जिला कलेक्टर सुनील चौहान के हाथों अमल में आया। जिला कलेक्टर सुनील चौहान की काविशों और AM पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के भाविन अमीन के ताउन से डिविजनल स्टेडियम में जदीद राइफल शूटिंग रेंज की तामीर का काम शुरू हुआ। इस मौके पर खेलो इंडिया जिला सेंटर का इफ्तिताह भी किया गया। प्रोग्राम का इनेकाद रियासत के स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर डायरेक्टोरेट, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स और जिला स्पोर्ट्स ऑफिस औरंगाबाद के ताउन से अमल में आया। प्रोग्राम में डिप्टी डायरेक्टर उर्मिला मोराले, स्पोर्ट्स ऑफिसर कविता नावंदे, कॉन्ट्रैक्टर प्रकाश पारवेकर, सनतकार विवेक देशपांडे, आर्किटेक्ट दिनेश नोनागे, गोकुल तांदड़े वगैरह मौजूद थे। जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने कहा कि स्टेडियम में जदीद और बैनुल अक़वामी तर्ज पर राइफल शूटिंग रेंज की सहूलियत फराम की जाए। यहाँ बैनुल अक़वामी सतह के खिलाड़ी तैयार किए जाए। 10 मीटर शूटिंग रेंज की मश्क के लिए तमाम ज़रूरी तब्दीलियाँ की जाए। प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए लता लोंढे, पंडित चौहान, सुरेश थटे, सचिन पुरी, पूनम नोगरे, स्वप्निल तानगड़े, चंद्रशेखर खगे वगैरह ने ताउन दिया। कोरोना की तीसरी लहर में शहरियान अपने किसी भी मसले के लिए जिला कलेक्टर सुनील चौहान को वीडियो कॉल कर सकते हैं। जिला कलेक्टर ने आज शहरियान की सहूलत के लिए 9156695872 मोबाइल नंबर जारी किया। वबाई पाबंदियों के चलते शहरियान का कलेक्टर ऑफिस में दाखिला दुश्वार हो चुका है, इसलिए जिला कलेक्टर से वीडियो कॉल की सहूलत फराहम की गई है। नाजरीन, खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सयाहती शोबे से जुड़े अफराद हुए बेरोजगार, सयाहती मुकामात खोले जाए, MLC अंबादास दानवे ने किया वजीर सयाहत से मुतालबा। औरंगाबाद जिला दूध संघ इलेक्शन में कांग्रेस और शिवसेना का दबदबा, वोटों की गिनती जारी, महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार निकले बीजेपी से आगे। तीसरी लहर को रोकने के लिए बूस्टर डोज से लैस हुआ म्यूनिसिपल अमला। म्यूनिसिपल कमिश्नर और आला अफसरान समेत 60 एहलकारों को लगाया गया तीसरा टीका। और खुलदाबाद बल्दिया के दफ्तर की नई इमारत का इफ्तिताह, तकरीब से गायब रहे कांग्रेस के मुकामी लीडरान। इफ्तिताही तकरीब को लेकर शुरू हुई सियासत। तो ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होंगी कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।